हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं आप सब लोगों के साथ ये रेटल कैटफिश के बारे में आपके साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। उसके टैंक मेट्स क्या होना चाहिए, उसको फीडिंग स्केड्यूल क्या होना चाहिए, उसको फीडिंग क्या देना चाहिए, उसका टैंक साइज़ क्या होना चाहिए, वाटर चेंज का स्केड्यूल क्या होना चाहिए एंड ये फ़िश पालना चाहिए भी कि नहीं पालना चाहिए। ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आप लोग डिसीजन ले पाए कि ये फ़िश आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, या आपके पास में जो भी टैंक है या आपका कोई अपग्रेड प्लान है तो उसमें ये फ़िश आपके जो ऑलरेडी टैंक के फ़िशेस है उसके साथ सूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं ये वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे ये रिटल कैटफिश को देख सकते हैं, इसका नाम मैंने जूनियर एडी रखा है। ये रिटल कैटफिश मेरा पहला रिटल कैटफिश नहीं है। ये रिटल कैटफिश के पहले मेरे पास 2 कैटफिश और थे, बट प्रायरली मैंने एक ही ख़रीदा था एंड उसका नाम एडी था। यस, उसके बाद मैंने जब ये इसको परचेज़ किया तो इसका नाम मैंने जूनियर एडी रखा था। एंड जो पहले का जो दूसरा पीस था वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था। उसका एक आई डैमेज हो चुका था, मतलब उसको एक आँख था ही नहीं एंड उसके पास वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर रहा था, ना खाना खा रहा था, तो उसके पास वो मरने की हालत में था। तो उसको पता था कि मैं शायद उसे बचा सकूँ, तो उसने मुझे दे दिया था एंड उसको मैंने जैसे तैसे करके उसको मैंने अच्छे से उसको एक अकेले टैंक में रखा, उसको सेट किया उसके फ़िश को। एंड जैसे ही उसके फ़िश ने भी साइज़ पकड़ा मेरे जो ऑलरेडी एडी था मेरे पास में पुराना, तो उसके हिसाब से फिर मैंने वो दोनों को साथ में रख के मैंने उन दोनों को साथ में ग्रूम किया। अब शुरू करते हैं इनके वाटर क्वालिटी के हिसाब से। वाटर क्वालिटी इनको क्लियर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इनके बॉडी में स्केल्स एक भी नहीं होते। जैसे अरवाना को आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसको स्केल्स दिखेंगे आपको पूरे, एंड बाकी फिशेस को भी होते। तो मेनली कैटफिश में स्केल्स नहीं होते हैं, तो इनकी स्किन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज होती है किसी भी इन्फेक्शन के लिए या किसी भी बर्न के लिए। एंड मेजरली आपको इनका वाटर चेंज करना ही पड़ेगा कि अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो इनके बॉडी में अमोनिया बर्न्स आना चालू हो जाते हैं। अमोनिया बर्न्स मतलब उनके आपको सबसे पहले दिख के पड़ेगा उनके टेल के बैक साइड में, ये जो वाइट एरिया जो रहता है टेल का, वहाँ पे आपको बहुत जल्द ही दिखेगा। एंड धीरे धीरे अब जैसे अगर उसको आपने जल्द ही नोटिस नहीं करा तो विदिन 2 to 3 डेज़ में वो फुल बॉडी में रैश के जैसा बढ़ जाता है एंड उस समय उसको बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अमोनिया बर्न से बचाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है इनका आप फ्रीक्वेंट वाटर चेंज करते रहे, इनका वाटर क्वालिटी आप मेंटेन करें एंड उसके कारण कुछ नहीं होगा इनको। जैसे वाटर चेंज के बारे में अगर मैं बोलूँ आप सब लोगों को, तो वाटर चेंज आप पॉसिबल हो सके तो एवरी वीक एटलीस्ट 30% वाटर चेंज करें, 30 to 40%। मेजर वाटर चेंज ना करें एंड वाटर चेंज जब भी आपको करना रहा तो उसके एक दिन पहले उसको फीडिंग बंद करा दें एंड वाटर चेंज होने के एक दिन बाद आप तक के उसको फीड ना करें। एंड इफ़ इन केस अगर आपने उसको फीड कर दिया है तो आप ध्यान रखिए कि ताकि उसको पूरा उसने जो खाया हुआ है, उसका जितना भी फीड उसने कंज्यूम किया है वो पूरा पच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप जब भी वाटर चेंज करें, नो मैटर कि आप कितना रेशियो में पानी चेंज कर रहे हैं, उसको लगा जैसे वाटर केमिस्ट्री थोड़ी प्लस माइनस हुई तो वो वॉमिट करना चालू कर देता है एंड आपका कोई यूज़ नहीं रहेगा आपका वाटर चेंज करने का, क्योंकि वो वॉमिट क्वांटिटी उसकी इतनी ज़्यादा रहती है एंड वो इतना गंदा करता है वो पानी का कि आपको क्या बताऊँ आपको, मतलब 100% वाटर चेंज भी करोगे तो भी कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बहुत गंदा होता है। एंड जो वॉमिट करा हुआ जो पानी रहता है उसमें अगर कोई दूसरी फिश रही तो उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आप सब लोग वो ध्यान में रखिए आप जब भी पानी चेंज करोगे इसका। तो
एंड खाना भी आप ध्यान में रखिए ताकि आप उसके हिसाब से आप इसका वाटर चेंज करें। सबसे बेस्ट बात ये फ़िश की ये है कि ये बहुत ज़्यादा हार्डी फ़िश है, इनको हार्डली कुछ होता है। मतलब इनको मैंने अमोनिया बर्न के अलावा मैंने और कोई बीमारी नहीं देखी है एज सच। तो अमोनिया बर्न के अलावा इसको एक चीज़ और हो सकती है जो है फिन रॉट। फिन रॉट मतलब उनको उनके जितने भी फिन्स है उसमें इन्फेक्शन पकड़ता है एंड वो धीरे धीरे उनका फ्लैश खाना चालू कर देता है वो, एंड वो बहुत जल्दी डिटोरिएट होता है। सो इतना सब कुछ ना होने दे बेस्ट है। या मैं सिर्फ कैटफिश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे फिशेस के लिए बोल रहा हूँ कि आप जितने भी आपके फिशेस हैं आप उनका वाटर हमेशा मेंटेन कीजिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर उनको दीजिए, बेस्ट टू बेस्ट प्यूरिफिकेशन रखिए, आपका सम फिल्ट्रेशन बेस्ट रखिए, तो आपकी फ़िश को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ उसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए उनका पानी को। एंड एक चीज़ और, ये जैसे वार्म वाटर फ़िश है, इनको ठंडा पानी बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। ये शॉक में चले जाते हैं अगर इनको ठंडा पानी ज़्यादा हुआ तो, या बहुत लंबे टाइम तक अगर वो ठंडे पानी में रहे तो। सो इनका लोएस्ट टू लोएस्ट आप 24 डिग्रीज तक के जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप बेस्ट है कि इनको आइडियल टेम्परेचर में रखें इनका, जो कि 27 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रहेगा, एंड वो इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर इन केस आप अगर कुछ कोई कोल्ड रीजन से हैं जहाँ टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता है, एंड सबसे पहला तो ये है कि आप परचेज़ मत कीजिए। एंड इन केस अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें हीटर प्रोवाइड कीजिए एंड टेम्परेचर उतना सेट करके रखिए ताकि आपका वाटर का टेम्परेचर उतना मेंटेन रहे थ्रू आउट द ईयर, या आपका जब भी वो टेम्परेचर उतना ड्रॉप होता है तो आप वो टाइम के लिए आप उसको मेंटेन कर सकें। सो अब दूसरी बात, इनके टैंक मेट्स क्या होना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हो उसमें छोटा स्नेकहेड भी दिख रहा है बैक साइड में, ऑस्कर भी है। ऑस्कर इजीली उसके मुंह में फिट हो सकता है, इजीली वो कभी भी उसको खा सकता है। रही बात सकर कैट की हो गई, गूंज की हो गई, स्नेकेड की हो गई, वो इजीली खा सकता है। बट मैंने सक्सेसफुली इसको इसीलिए रखा है क्योंकि मैं इसको एवरी डे थोड़े स्मॉल पोर्शंस में उसको फीड करते रहता हूँ, एंड कुछ ना कुछ उसको इन केस अगर वो एक दिन भी स्किप हो गया तो वो उतना झेल सकता है। एंड जैसे आप देख सकते हैं बैक साइड में वो एक पीस पड़ा हुआ है, वो पीस पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो एक्चुअली सकर कैट ने उससे छुड़ा के भाग गए थे और वो बाकी उन्होंने खा लिया। सो मैं इसका पेट हमेशा भरा रखता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप आपकी फ़िशेस को अननेसेसरीली स्टार्व मत कीजिए, और आप अगर उनको स्मॉल पोर्शन में अगर फीड कर रहे हैं तो उनको आपको स्टार्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनको ओवर फीड करेंगे तो येस उनको इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, वो एक फ़िश है। इवन अगर ह्यूमन बीइंग भी अगर ओवर फीड करता है तो उनको इंडाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको स्मॉल पोर्शंस में आप उनको फीड कीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, आपकी कोई भी फिशेस को कुछ नहीं होगा। अंडर कंट्रोल आप उनको फीडिंग दीजिए, दैट्स इट। एंड येस मैं उस तरीके से आप फीड करता हूँ उनको। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सक्सेसफुली मतलब उसके मुंह में फिट होने वाले मेरे टैंक में अरवाना के अलावा बाकी सब चीज़ है, वो सब किसी को खा सकता है। इवन वो अरवाना को भी डैमेज कर सकता है बैक साइड से अगर उसने टेल को पकड़ा तो। बट नहीं, मैं उसको प्रॉपरली उसका फीडिंग जो स्केड्यूल है वो प्रॉपरली मेंटेन करता हूँ। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि वो अच्छे से पेट भर के खा रहा है कि नहीं खा रहा है। एंड येस जब बीच बीच में ऐसा होता है कि अगर गलती से वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ कुछ टाइम पे, तो उनको खाने का अंदाज़ा नहीं होता है, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं खाना खाने के टाइम पे कि वो ओवरफीड खुद कर लेते हैं। इवन अगर आपने अगर सिंगल टैंक में रखा है तो दैट्स ओके, बट अगर आपने ऐसे अगर टैंक मेट्स के साथ रखा है तो वो एग्रेसिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी इनको भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जब उसने अगर खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, आप
सबसे पहली बात, उसको तब तक के खाना मत खिलाइए जब तक कि उसका पूरा पेट का खाना पच नहीं जाता है, एंड वो फिर से स्विमिंग मतलब वो हंट करने के लिए निकले, या फिर आपको उसका फीडिंग स्टाइल पता चल जाएगा कि जब उसको भूख लगती है तो वो सर्च करने लगता है। सो यस आप, और इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि ये फ़िश अगर उसको पच नहीं रहा है खाना, है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो वॉमिट कर देता है। वॉमिट करने का कारण पानी या वाटर केमिस्ट्री पूरी प्लस माइनस हो सकती है, और उससे फिशेस की डेथ भी हो सकती है ईजीली। तो आप ये ध्यान में रखिए, उसको ओवरफीड ना होने दें, एंड इन केस ओवरफीड हो गया है गलती से तो आप उसको थोड़ा भूखा रखिए, एंड आपके टैंक मेट्स इन केस है तो आप उनको भी लिमिटेड खाना दीजिए बट लिमिटेड दीजिए। एंड ये भी ध्यान रखिए कि वो रेड टेल कैटफिश वो फीड और ना कंज्यूम करे, ताकि वो ओवर फीडिंग पे और वो +1 ना हो जाए। टैंक साइज़ के बारे में तो भाई आप सब लोग को तो पता ही होगा कि ये एक मॉन्स्टर फिश है, एंड जब बेबी साइज़ रहता है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। मतलब उनका हेड देखा जाए एज प्रपोर्शन टू देयर बॉडी साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंड वो बहुत क्यूट दिखते हैं बचपन में। बट वो क्यूटनेस के कारण आप ये फ़िश को परचेज़ मत कीजिए, वो क्योंकि आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत भयानक स्पीड से बढ़ता है ये मॉन्स्टर फिश है, और मॉन्स्टर फिश में जो ग्रोथ की स्पीड मिलती है इट इज़ एज इक्वल एज आरापाइमा, दिस रेड टेल कैटफिश, परून शार्क एंड एलिगेटर गार। ये 4 फिश मैंने पर्सनली जब देखा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। इनका साइज़ डिपेंड मेनली कुछ चीज़ों पे करता है। सबसे पहली चीज़ इनका जो टैंक साइज़ में रखे हैं आपने वो, सेकंड इनका खाना किस तरीके से एंड किस स्टाइल में आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, थर्ड उनका वाटर केमिस्ट्री आप कैसे रखते हैं, वाटर क्वालिटी कैसे रखते हैं। बस ये 3 चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, ओवर साइज़ बहुत इजीली कर सकता है। सो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते होंगे कि मैंने छोटा बेबी लाया था, ये एडी की फ़ोटो है। एडी मतलब विद इन डेज़ उसकी ग्रोथ रेट इजीली दिख रही थी, मतलब आप समझ सकते होंगे फ़ोटोज़ देख के, बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। एंड इनका एक ये होता है कि ये 2 फीट तक के बहुत स्पीड में बढ़ेंगे, 2 फीट 2.5 फीट तक के बहुत स्पीड में बढ़ेंगे। उसके बाद इनका साइज़ बढ़ना थोड़ा स्लो हो जाएगा, एंड इनका बल्कीनेस बढ़ेगा। जैसे आप इसका हेड का साइज़ देख सकते हैं, उसका विड्थ बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा इसकी बॉडी का। एंड ये फ़िश जो है वो ईजीली डोमेस्टिक में अगर आप टैंक में रख रहे हो, बड़े टैंक में मतलब, या आपके पास सीमेंट पॉन्ड है, कंक्रीट पॉन्ड है या अर्दन पॉन्ड है, तो आप अगर उसमें रख रहे हैं तो वो इजीली 3.5 से 4 फीट तक के इजीली टच हो सकता है साइज़ में। एंड आप डेफिनेटली आप समझ सकते हो, जैसे मेरा ये पीस है ये 2.5 फीट्स का है, एंड इसके लिए मैं ऑलरेडी, इसके लिए नरवाना के लिए मैं ऑलरेडी एक ऊपर एक कंक्रीट पॉन्ड बनाने वाला हूँ। जैसे कि आप सबके साथ मैं लास्ट वीडियो में शेयर किया था मेरा अपकमिंग फ़िश रूम के बारे में। सो अभी लॉकडाउन के चलते वो सब प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो बहुत जल्द ही मैं इनको वो टैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा स्पीड में बड़े होते हैं, एंड इनका जो आप माउथ देख सकते हैं, मतलब इसका मुंह कितने बड़ा खोलता है, वो ईज़िली किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है, किसी भी चीज़ को खा सकता है वो। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप इनके टैंक मेट्स अगर रख रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि टैंक मेट्स भी उतने ही स्पीड से बढ़े जितने स्पीड से ये कैटफिश बढ़ती है। एंड इन केस अगर कुछ दूसरे फिशेस रख रहे हैं कि जो उतने स्पीड से ग्रो ना कर पाए, तो आप एक चीज़ कीजिए, या तो ये कैटफिश को दूसरे इसमें शिफ्ट कीजिए, या तो वो फिशेस को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए। नहीं तो वो एक ना एक दिन आ जाएगा, मतलब वो फिशेस को। या तो अगर आप रख रहे हैं जैसे मैंने रखा है, तो आप उसको डेली फीड कीजिए स्मॉल पोर्शंस में, बट उसको फीड कीजिए, उसको भूखा बिल्कुल भी मत रखिए।
तो ये है। एंड टैंक मेट्स के हिसाब से तो मैं बोलूँगा इसको कि मॉन्स्टर फिशेस में मॉन्स्टर फिशेस ही पालिए, और कोई दूसरे वेराइटीज़ को आप इसमें ऐड मत कीजिए। जैसे बाकी कोई वेराइटी, मतलब आप इसके साथ में बाकी के कैटफिशेस रख सकते हैं, परून रख सकते हैं, या आरापाइमा रख सकते हैं, एलिगेटर गार रख सकते हैं, अरवाना, सिल्वर अरवाना रख सकते हैं, ब्लैक अरवाना रख सकते हैं। मैं एशियन अरवानास को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनकी स्लो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा, एंड जिस ग्रोथ रेट से ये कैटफिश बढ़ता है उसके हिसाब से देयर आर चांसेस कि कैटफिश एशियन अरवाना को खा जाए। सो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप येस डेफिनेटली सिल्वर अरवाना, ब्लैक अरवाना में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों वैरायटी जो है वो भी बहुत स्पीड से बढ़ती है। सो ये रही मेरे टैंक मेट्स के बारे में आप लोगों को सजेशन। एंड देन उसके बाद अब टैंक साइज़ के बारे में बोला जाए। अब जैसे बचपन में आप इनको ख़रीद तो लोगे और छोटे साइज़ में रख दोगे, एंड जैसे जैसे आप वो स्पीड में बड़ा होगा वैसे वैसे आपको टैंक अपग्रेड करना पड़ेगा। बचपन में ये बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, मतलब इनको हाइडिंग प्लेसेस प्रोवाइड कीजिए तो बहुत जल्दी टैंक में सेटल होते हैं। बट जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो वो वैसे ही एक्टिव होना चालू हो जाते हैं, वो अप फ्रंटली आके वो स्विम करना चालू करते हैं। एंड जैसे ही कैटफिश है स्पेसिफिकली, अब जैसे मैं रेटल कैटफिश के बारे में बता रहा हूँ, ये नॉक्टर्नल फ़िश है। नॉक्टर्नल फ़िश मतलब ये रात के समय एक्टिव हो जाता है हंट करने के लिए, मतलब ये अपना खाना रात के समय अंधेरे में खाता है। मैंने जो मेरा सेटअप रखा है वो इस साइड में हाफ पोर्शन में लाइट है एंड हाफ पोर्शन टोटल डिम है। ये मैंने जानबूझ करके रखा है ताकि वो सेटल डाउन रहे। एंड इसके बाद आप टाइमली उस टैंक में या तो फ़िश को आप बेच दें अगर आपके पास में जगह नहीं है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ये जितने भी मॉन्स्टर वैरायटी के फ़िशेस है या जितने भी एक्वेरियम फ़िशेस है, आप उनको कोई भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ में बिल्कुल भी रिलीज़ ना करें। आप उसको सेल कर दें या फिर आप पोटेंशियल बायर को सेल कीजिए देख के कि उसके पास में उसके पास जगह है या नहीं है, या फिर वो भी तो कहीं किसी को मतलब वो नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज़ ना करे। तो आपको टाइमली इसका साइज़, टैंक का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। एंड उसके बाद में इनको डेप्थ चलेगा, मतलब 3 फीट 4 फीट डेप्थ चलेगा। जैसे मेरे टैंक की हाइट 3 फीट है तो 3 फीट की डेप्थ चलेगी एकदम उनको। बट ये विड्थ में ज़्यादा आप दे सकोगे तो बेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 फीट तक के बढ़ सकते हैं, तो ईज़िली आप इनको मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम लेंथ जितना प्रोवाइड कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। एंड ये रहा मेरे इस टैंक के बारे में सजेशन। एंड आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ या मेरा सजेशन आपको बताता हूँ कि आपका रेड-टेल कैटफिश हैप्पी है या नहीं, उसको आप कैसे जानें। तो जैसे नाम से आपको पता चला है रेड-टेल कैटफिश, मतलब इसका जो टेल है ये रेड होता है, ब्लड रेड होता है। एंड जैसे ही आप जैसे मेरे फ़िश का देख सकते हैं, इसका टेल बहुत ब्लड रेड है, ऑरेंजिश रेड है। तो जैसे ही इन केस अगर वो कलर डिम होता है, दैट मीन्स वो आपके वाटर केमिस्ट्री से या आपके वाटर टैंक से, आपके एक्वेरियम से वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एंड इवन इसके जो वाइट कलर का जो बॉडी पैच दिख रहा है आपको, ये फुल जो वाइट पोर्शन जो रहता है वो हल्का सा येलोइश टिंट आ जाता है उसके ऊपर। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ़िश आपने जिस कंडीशन में रखा है वो हैप्पी है कि नहीं। तो ये बेस्ट ट्रिक है आपके कैटफिश को समझने के लिए। फीडिंग के बारे में अगर बात करा जाए तो ये फ़िश को आप कुछ भी फीड करा सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक्वेटिक कुछ भी रहे, मतलब फ़िश से रिलेटेड, मतलब फ़िश फिलेट हो गया, प्रॉन्स हो गया, अब ये सब फीड कीजिए। एंड येस, आप ये फ़िश को भी आप पैलेट ट्रेन कर सकते हैं, बट कभी भी शेर को घास मत खिलाइए, या आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आप इनको बेटर है कि नेचुरल वे में ही रखें। नेचुरली आप उनको कितना फीड दे सकते हैं। येस, आप इंसेक्ट्स खिला सकते हैं, फ्रॉग खिला सकते हैं, माइस खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। बट आप जैसे चिकन लिवर भी खिला सकते हैं, बट मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा।
क्योंकि उससे एक तो वाटर बहुत ज़्यादा क्लाउडी बहुत जल्दी गंदा होता है, वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होती है, पानी बहुत ज़्यादा स्टिंक करता है, एंड फिश का चांसेस है कि वो अपना खाना स्किप कर दे क्योंकि वो पचने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। आप उनको लाइव फीड दीजिए, चलेगा। मतलब इवन अगर आप लाइव फिश जैसे मागुर फिश लेके आओगे वो फीड करोगे, ओके चलेगा। रोहू कतला आप लेके आओ या कुछ भी आपका आपके लोकेलिटी में जो भी आपके पास फीडर फिश अवेलेबल है आप वो फीड कर सकते हैं। सो आप सब लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर ये सारी सुविधा है, आपके पास टैंक अपग्रेड के प्लान्स है या ऑलरेडी आपके पास में बड़े टैंक्स हैं, आप उसको रेगुलर उसको टाइमली फीड कर सकते हैं, रेगुलर वाटर चेंज कर सकते हैं, इसके टैंक मेट आप प्रॉपरली देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो ही आप ये फ़िश को परचेज़ कीजिए। या तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भी आप मतलब रेटिल कैटफिश तो बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिए, मतलब किसी भी हाल में नहीं। एंड ये फ़िश नो डाउट बहुत एक्टिव होती है जब बड़ी हो जाती है, तो मतलब वो सामने सामने तैरती है। एंड इनको कम से कम डेकोरेशन में रखे टैंक में तो भी चलेगा, बेयर बॉटम टैंक इज़ मोस्ट बेस्ट, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं फ़िश को। तो यस, यही था आज का कि आप सब लोगों को मैं रिटेल कैटफिश के बारे में बताऊं। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।